सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रेम कभी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना और भावनाओं को समझने के लिए होता है। एक बार अगर प्रेम टूट जाए तो वो जुड़ नहीं सकता, और अगर जुड़ जाए तो उनमें दरारें रहती हैं। सात संगत जी, आज हाजिर हूँ एक नई और दिल छू लेने वाली साखी के साथ। तो आइए आज की साखी सुनते हैं। सात संगत जी, एक गांव में हरि राम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भिक्षा से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, तो उसने सोचा क्यों ना इस जमीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर लूं। इसीलिए उसने खेती करना शुरू कर दिया। लेकिन उस ब्राह्मण ने कभी खेती नहीं की थी, इसीलिए उसकी फसल कभी किसी न किसी कारण खराब हो जाया करती और वो ब्राह्मण बहुत ही मायूस हो जाता। यही सोचता कि इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी फसल खराब हो जाती है, आखिर में गलती कहाँ हो रही है। सात संगत जी, उसके खेत के पास ही एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। ब्राह्मण एक दिन नीम के पेड़ के नीचे छांव में आराम कर रहा था। तभी उसे अपने खेत के एक कोने में सामने में बिल में फन फैलाए एक नाग दिखाई दिया। उसने सोचा कि मेरे खेत में नाग देवता रहते हैं, मैंने इनकी कभी सुध नहीं ली, इनकी कभी पूजा नहीं की, ये मेरे से जरूर नाराज हैं, इसीलिए मेरी फसल खराब हो जाया करती है। मेरा किया गया मेहनत सफल नहीं हो पाता। अब से मैं इनकी पूजा करूंगा ताकि मेरी फसल अच्छी हो। सात संगत जी, ब्राह्मण ने ये सोच लिया था कि अब वो नाग देवता का पूजा करेगा, और उसने ऐसा ही किया। वो अगले दिन एक कटोरी में दूध लेकर आया और नाग के बिल पर रखकर बोला, हे नाग देवता, मेरी पिछली गलतियों को माफ कर दो और आज से मैं आपको रोज दूध पिलाऊंगा और आपकी आराधना करूंगा। सात संगत जी, इतना कहकर दूध वहां पर रखकर ब्राह्मण वहां से चला गया। जब वो अगले दिन दूध का कटोरा लेने आया तो उसने देखा कि उसके कटोरे में एक स्वर्ण मुद्रा है। सात संगत जी, ब्राह्मण स्वर्ण मुद्रा पाकर बहुत ही खुश हुआ और दूसरे दिन भी उसने कटोरे में दूध रखा नाग देवता के लिए। और फिर अगले दिन वो खाली कटोरा लेने के लिए आया तो देखा दोबारा उस कटोरे में स्वर्ण मुद्रा मिली। ब्राह्मण इतना खुश हो जाता कि अब वो रोज दूध रखता और रोज एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर लेता। सात संगत जी, इसी तरह ब्राह्मण के पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हो गई थीं। सात संगत जी, एक दिन ब्राह्मण को शहर में कुछ खरीदारी करने के लिए जाना था। तो ब्राह्मण ने अपने बेटे को दूध रखने के लिए कहा और अपने बेटे से कहा कि देखना, एक दिन भी दूध रखना छूटना नहीं चाहिए। अगर एक दिन भी तुम दूध रखना भूल जाओगे तो नाग देवता नाराज हो जाएंगे और हमारी फसल भी अच्छी नहीं होगी। अब देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हो रही है, मैं शहर जाके इन अनाजों को बेचकर आता हूँ। सात संगत जी, इतना कहकर ब्राह्मण नाग देवता को दूध पिलाने की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंपकर शहर के लिए चल दिया। सात संगत जी, ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मण के बेटे ने एक कटोरे में दूध लेकर नाग देवता के पास गया और वहां पर बिल के पास रखकर वापस आ गया। जब अगले दिन ब्राह्मण का बेटा खाली कटोरा लेने के लिए गया तो उसने भी देखा कि कटोरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं।
सासंग जी, बेटे ने जब स्वर्ण मुद्रा देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि नाग के बिल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। तभी तो रोज वो एक कटोरे में स्वर्ण मुद्राएं छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि नाग का बिल खजानों से भरा हुआ है। सासंगत जी, ब्राह्मण के बेटे ने कहा, मैं नाग को मारकर सारी स्वर्ण मुद्राएं ले लेता हूँ। सारी स्वर्ण मुद्राएं, सारा खजाना मेरा हो जाएगा। तो हम आराम से राजा महाराजाओं की तरह राज करेंगे। सासंगत जी, फिर क्या था, जैसे ही नाग देवता ने दूध पीना शुरू किया, ब्राह्मण के लड़के ने नाग पर डंडे से प्रहार कर दिया, लेकिन वार चुक गया और नाग देवता ने गुस्से में ब्राह्मण के लड़के को डस लिया। अब ब्राह्मण का लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब जब ब्राह्मण वापस आया तो उसे ये सब जानकर बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा, जो हुआ सो हुआ, अब उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो मिल रहा है उसे क्यों छोड़ना। मैं फिर से नाग देवता को दूध पिलाऊंगा और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करूंगा। सासंगत जी, उसके बाद ब्राह्मण नाग देवता के पास गया और कहने लगा, हे नाग देवता, मेरे पुत्र की अज्ञानता को माफ कर दीजिए। मेरे पुत्र ने गलती की थी जिसकी सजा उसको मिल चुकी है। मैं आपको रोज दूध पिलाने आऊंगा और आपकी आराधना करूंगा। सासंगत जी, ब्राह्मण की बातें सुनकर नाग देवता अपने बिल में से निकले और वो अपने फन में एक हीरा रखे हुए थे, जिसे देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा कि अब वो हीरा उसे मिल जाएगा। नाग देवता ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, अब तू लालच बस आया है। ना तो मैं तेरे बेटे द्वारा किया गया डंडे का प्रहार भूल सकता हूँ और ना ही तू अपने बेटे की मृत्यु के गम को। पहले भी तू लालच बस ही आया था कि नाग देवता का आराधना करूँगा, पूजा करूँगा तो मेरी फसल अच्छी होगी। लेकिन फिर भी मैंने तुझ पर दया करके रोज एक स्वर्ण मुद्राएं देता था और तेरे बेटे की लालच की भी कोई सीमा नहीं थी। तेरे बेटे के लालच ने मेरी जान लेना चाहा, जिसके कारण वो अपनी जान गंवा बैठा। और अब तू भी वही गलती कर रहा है, तू भी लालच से भरे जा रहा है और तेरी लालच कब सीमा तोड़ दे क्या पता। इसलिए हम दोनों का अलग रहना ही उचित है। कब किसके मन में बदले की भावना उत्पन्न हो जाए और एक दूसरे का विनाश हो, इससे पहले हमें अलग हो जाना चाहिए। अगर एक बार प्रीति टूट गई, वो फिर कभी जुड़ नहीं सकती। ब्राह्मण, आज के बाद तुम्हें मेरे बिल के पास आने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे दूध पिलाने की। सासंग जी, इतना कहकर नाग देवता अपने फन में एक मोटा सा हीरा लिए बिल में वापस चले गए। सासंग जी, जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके अंदर की सुख और संतुष्टि खत्म हो जाती है। सासंगत जी, इंसान लालचवश इतना अंधा हो जाता है कि वो अपनी इंसानियत भी खो बैठता है। और एक बार प्रेम टूट जाए, रिश्ते में दरार आ जाए तो वो जुड़ नहीं सकता, और अगर जुड़ भी जाए तो उनमें दरारें रह जाती हैं जो कभी भी टूट सकती हैं। इसीलिए प्रेम कभी भी अपनी ज़रूरतें, अपने स्वार्थ पूरी करने के लिए नहीं करें, बल्कि प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देना और भावनाओं को समझने के लिए करें। सासंगत जी, बाबा जी भी कहा करते थे, प्यार वो फूल है जिसकी सुगंध वातावरण को महकाती है। यही सुंदरता शोभा बनाती है। महापुरुष कहीं आए या जाए, वे प्यार, सत्कार, नम्रता वाले भावों से सारे वातावरण को सुगंधित करते हैं।
लेकिन साथ संगत जी, जिस प्यार में लालच और स्वार्थ आ जाए वो प्यार टूटना ही टूटना है, और एक बार टूटा प्रेम कभी नहीं जुड़ सकता। साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारी साखें सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।